बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं चंद्रकांता आज आपको कक्षा 8वीं से पुस्तक है भारत की खोज और उसके लेखक हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। तो उसमें से पाठ नंबर 3 जिसका शीर्षक है सिंधु घाटी सभ्यता। तो ये लेसन हमने शुरू किया है। इसके बहुत से पार्ट हैं दिए हुए हैं, इसके बहुत से भाग दिए हुए हैं। तो कौन कौन से हैं? पहला है सिंधु घाटी सभ्यता, आर्यों का आना, प्राचीनतम अभिलेख, धर्म ग्रंथ और पुराण, वेद, भारतीय संस्कृति की निरंतरता, उपनिषद, व्यक्तिवादी दर्शन के लाभ और हानियाँ, तथा अब इसका टॉपिक है भौतिकवाद। तो हमने यहाँ तक जो है व्यक्तिवादी दर्शन के लाभ और हानियाँ यहाँ तक समझ लिया है। तो बच्चों, आपने ये सब वीडियो देखी होंगी तो उसमें आपको इन टॉपिक्स पर क्या बताया गया वो सब समझ में आ गया होगा। तो आज हम शुरू करते हैं। जो हमारा टॉपिक है वो है भौतिकवाद। तो बच्चों, आप सभी अपनी पुस्तक को खोलो, हम उसमें से पढ़ के फिर मैं आपको साथ साथ में समझाती जाऊंगी और आप भी इसके साथ साथ पढ़ते जाओगे। तो हम शुरू करते हैं भौतिकवाद। ठीक है, सबसे पहले तो भौतिकवाद का अर्थ क्या है? भौतिकवाद मतलब कि जो हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं, सोचते हैं, वो ये नहीं कि जो किताबों में लिखा हुआ है, जो हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ है उसी के अनुसार हम सब काम करते जाएं और वही प्राचीन परंपराओं को मानते रहें। तो ऐसा नहीं है। तो भौतिकवाद हमारा बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि हमने यूनान में, भारत में और दूसरे भागों में भी विश्व के प्राचीन साहित्य के एक बहुत बड़े हिस्से को खो दिया है। अब क्या कह रहे हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू जी कि हमारा बहुत बड़ा दुर्भाग्य रहा है कि हमने अपने प्राचीन साहित्य के एक बहुत बड़े हिस्से को खो दिया है, यानी उसके बारे में हमें जानकारी प्राप्त नहीं है। और वो क्यों नहीं है? यह शायद इसलिए हुआ कि इन ग्रंथों को आरंभ में ताड़पत्रों पर या भोजपत्रों पर लिखा गया था। कागज पर लिखने का चलन बाद में हुआ था। अब जो प्राचीन साहित्य है उसके बारे में हमें जानकारी नहीं है। उसका कारण क्या है कि जब वो लिखा गया था ना, तो भोजपत्र और ताड़पत्र पर लिखा गया था ना, ये पत्तों पर लिखा गया था। और पत्ते क्या होते हैं, जब सूख जाते हैं पत्ते हैं तो वो टूट जाते हैं, चूर चूर हो जाते हैं। तो उस पर लिखा हुआ जो है वो कैसे हम संभाल के रख सकते? नहीं रख सके। तो इसलिए वो सब नष्ट हो गया था। हमें नहीं पता चला उसके बारे में, क्योंकि कागज पर लिखने का चलन बाद में हुआ था। कागज पर लिखे हुए जो ग्रंथ हैं वो हमें आज भी मिल रहे हैं, यानी आज भी हमारे पास मौजूद हैं और हम उन ग्रंथों को पढ़ करके अपने प्राचीन साहित्य के बारे में, प्राचीन काल के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बहुत सी प्राचीन भारतीय पुस्तकें अब तक भारत में नहीं मिली, पर चीनी और तिब्बती भाषा में उनके अनुवाद मिल गए हैं। अब जो क्योंकि हमारे यहाँ पर जो भारत का साहित्य लिखा गया था वो पत्तों पर लिखा गया था, तो पत्ते तो नष्ट हो गए, इसलिए वो हमें नहीं मिला। लेकिन चीनी और तिब्बती भाषा में उसका जब अनुवाद किया गया था तो वो जो है वो अनुवाद हमें अब भी मिल रहा है, यानी वो हमें अनुवाद मिला है उसका किया हुआ। और असलियत में यानी जो भाषा, संस्कृत भाषा में या अवेस्ता में या हिंदी भाषा में जो ग्रंथ लिखे गए थे, जो पत्तों पर लिखा गया था हमारे भारत का साहित्य, वो हमें प्राप्त नहीं हुआ है, बल्कि उसका अनुवादित रूप जो चीनी और तिब्बती भाषा में किया गया था वो हमें प्राप्त हुआ है। जो पुस्तकें खो गई हैं उनमें भौतिकवाद पर लिखा गया पूरा साहित्य है और जिसकी रचना आरंभिक उपनिषदों के ठीक बाद में हुई थी। अब जो पुस्तकें खो गई हैं, यानी कि जो साहित्य हमें नहीं मिला है, जो पत्तों पर लिखा गया था वो खो गया, खत्म हो गया है, उनमें जो है भौतिकवाद पर पूरा साहित्य लिखा गया था। और उसकी रचना कब हुई थी? उपनिषदों के ठीक बाद में हुई थी, यानी जब उपनिषद लिखे गए थे उसके ठीक बाद में भौतिकवाद साहित्य लिखा गया था, जो हमें नहीं मिला। इस साहित्य का हवाला अब सिर्फ इनकी आलोचनाओं में मिलता है या फिर भौतिकवादी सिद्धांतों के खंडन के विशद प्रयास में। अब
हमें इस साहित्य के बारे में कैसा पता चलता है, क्योंकि उसका अनुवाद जो है किया गया था चीनी और तिब्बती भाषा में, ठीक है। अब साहित्य जो था वो हमारा था, भारत का साहित्य, प्राचीन साहित्य, उसका अनुवाद चीनी और तिब्बती भाषा में किया गया। अब अनुवाद किया गया तो लोगों ने जो है उसकी आलोचना भी की, भी ऐसा नहीं होना चाहिए या ऐसा होना चाहिए। तो ये ना उसके पक्ष और विपक्ष में तर्क जो है देते ही देते हैं। तो ये सब जो है हमें अब कैसे पता चला, क्योंकि लोगों ने उसकी आलोचनाएं भी की थी और भौतिकवादी सिद्धांतों का खंडन भी किया गया था, भी ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो ये जब सारी बातें हमें मिली हैं लिखी हुई, ये सिर्फ हमें तिब्बती और चीनी भाषा में जो उसका अनुवाद किया गया था उसमें मिली हैं। फिर भी इस बात में कोई संदेह नहीं है कि भारत में सदियों तक भौतिकवादी दर्शन का प्रचलन रहा और जनता पर उस समय उसका गहरा प्रभाव भी रहा था। लेकिन फिर भी चाहे हमें इसके बारे में लिखित में कोई जानकारी नहीं मिल रही है, लेकिन फिर भी इस बात में संदेह नहीं किया जा सकता कि भारत में लंबे समय तक भौतिकवादी दर्शन का प्रचलन रहा है और उस समय की जनता पर उस भौतिकवादी दर्शन का गहरा प्रभाव भी पड़ा। राजनीतिक और आर्थिक संगठन पर ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी में रचित कौटिल्य की प्रसिद्ध रचना अर्थशास्त्र में इसका उल्लेख भारत के प्रमुख दार्शनिक सिद्धांत के रूप में किया गया है। अब देखो हमें कोई ग्रंथ नहीं मिले हैं हमारे प्राचीन साहित्य के बारे में जब हम जानकारी प्राप्त कर सके, कौन से, यानी भौतिकवादी दर्शन के बारे में जो लिखा गया था उसका हमें लिखित में कोई नहीं मिला है। सिर्फ चीनी और तिब्बती भाषा में जो उसका अनुवाद किया गया था वही मिला है। लेकिन फिर भी ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी में एक कौटिल्य ने अर्थशास्त्र की रचना की थी, उसमें जो है प्रमुख सिद्धांत दार्शनिक के रूप में किया गया था, दार्शनिक सिद्धांत के रूप में किया गया था। उसमें यानी कौटिल्य का अर्थशास्त्र जो लिखा हुआ है उसमें कौटिल्य ने भौतिकवादी सिद्धांतों का अच्छी तरह से विश्लेषण किया और फिर उन सिद्धांतों को अपनी पुस्तक में लिखा। पुस्तक का नाम क्या है? अर्थशास्त्र। तो उसमें जो है हमें हमारे प्राचीन भौतिकवादी दर्शन पर जो साहित्य लिखा गया है उसके बारे में जानकारी मिलती है। अब लिखित रूप में हमारे पास कौन सा है? जो यानी कौटिल्य का अर्थशास्त्र जो था, सिर्फ वो हमें जो है लिखित रूप में मिला है। भारत में भौतिकवाद के बहुत से साहित्य को पुरोहितों और धर्म के पुराणपंथी स्वरूप में विश्वास करने वाले लोगों ने बाद में नष्ट कर दिया था। अब जो लिखित रूप में हमारे पास था, भौतिकवादी दर्शन पर लिखे गए जो ग्रंथ थे, तो उसे क्या किया था? अब जो पुरोहित थे और धर्म को मानने वाले लोग थे, धर्म के पुराणपंथी यानी धर्म के पुराने स्वरूप को मानने वाले जो लोग थे, धर्म पर विश्वास करने वाले लोग थे, उन्होंने इन भौतिकवादी ग्रंथों को नष्ट कर दिया था। जो भौतिकवादी दर्शन पर ग्रंथ लिखे गए थे उन्हें नष्ट कर दिया था, क्योंकि वो किस बात को मानते थे? जो हमने वेदों में पढ़ा ही है ना कि आत्मा और परमात्मा, भगवान को मानना, ये होना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। वो जो है सब प्राचीन परंपराएं जो थी जैसा था वैसे वो मानते थे। और जब अब इसमें ये बात आ गई थी कि जो व्यक्ति के सामने है, जो सच है, उसी के अनुसार व्यक्ति को विश्वास करना चाहिए, ना कि प्राचीन काल से चली आ रही रूढ़ियों पर विश्वास करना चाहिए, यानी प्राचीन परंपराओं पर विश्वास करना चाहिए। तो इससे जो धार्मिक प्रवृत्ति के लोग थे वो उनके मन को ठेस पहुंची कि इसके बारे में जो है धर्म के स्वरूप के बारे में लोग जो है कुछ नहीं सुनना चाहते, कोई बात नहीं मानते, कुछ समझना नहीं चाहते। तब उन्होंने क्या किया कि इस साहित्य को उन्होंने नष्ट कर दिया ताकि लोग इसे पढ़ ही ना पाए। भौतिकवादियों ने विचार, धर्म और ब्रह्म विज्ञान के अधिकारियों और स्वार्थ से प्रेरित विचारों का विरोध किया था। अब इन्होंने किस बात का विरोध किया था? धर्म और ब्रह्म विज्ञान के अधिकारियों और स्वार्थ से प्रेरित लोगों का, मतलब जो आत्मा और परमात्मा के स्वरूप को मानते थे, जो धर्म के ठेकेदार थे, स्वयं को भगवान मानते थे और अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी करने को वो तैयार रहते थे, उन्होंने ऐसे विचारों वाले लोगों को का विरोध किया था। इन भौतिकवादी दर्शन जो लिखा गया था इसमें इनका यानी पंडितों, पुरोहितों, इनका
विरोध किया गया था। उन्होंने वेदों, पुरोहिताई और परंपरा प्राप्त विश्वासों पर विचार करते हुए यह घोषणा की कि विश्वास को स्वतंत्र होना चाहिए और पहले से मान ली गई बातों या अतीत के प्रमाणों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। अब क्योंकि जैसे हमने वेदों में ये जो है ना पढ़ा था, वेद में, उपनिषद में व्यक्तिवादी दर्शन पढ़ा, तो इसमें जो बताया गया था ना, तो अब ये जो भौतिकवादी जो लोग थे उन्होंने क्या किया, जिन्होंने भौतिकवादी साहित्य को लिखा था, अब उन लोगों ने जो है ये घोषणा की कि प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्रता पूर्वक विश्वास करके फिर ही मानना चाहिए कि क्या यहाँ पर सही है, क्या गलत है, क्या आत्मा है, क्या परमात्मा है, भी जो कुछ भी लिखा हुआ है या ईश्वर स्वरूप है या कुछ भी है, उस पर तब विश्वास करना चाहिए जब वो उनके सामने प्रमाणित रूप में आ जाते हैं। प्रैक्टिकली रूप में करके देखना चाहिए, फिर उन पर विश्वास करें। जो बात तुम्हारे सामने है वही सच है। जो पहले की बातें हैं या पहले के जो साहित्य में लिखा गया है, हम उन्हीं पर एज इट इज उनको मानते रहें, उन परंपराओं को मानते हुए आगे बढ़ते रहें, तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। वो कहते हैं कि प्रत्यक्ष रूप में जो हमारे सामने है उसी पर विश्वास करके हमें आगे बढ़ना चाहिए। अब जैसे कहा जाता है ना कि आज ग्रहण लग गया, सूर्य ग्रहण लग गया, चंद्र ग्रहण लग गया, तो राहु केतु दो राक्षस हैं जो इसे वो जो है डस्ट लेते हैं, तो इनके कारण से जो ग्रहण लग जाता है। लेकिन आर्यभट्ट ने बताया कि ऐसा कोई नहीं होता। कैसे जो है पृथ्वी चंद्रमा और सूर्य के बीच में आ जाती है तो उसकी परछाई पड़ती है, फिर चंद्र ग्रहण हो जाता है। कैसे जो है चंद्रमा पृथ्वी सूर्य के सामने आ जाती है तो उस पर उसकी परछाई पड़ती है, तो सूर्य मतलब ऐसे उन्होंने जो था वैज्ञानिकता के आधार पर बताया था। लेकिन जो पंडित पुरोहित जो लोग थे जो ये मानते थे कि ग्रहण ऐसे नहीं लगता, उन्होंने इसकी बात का, आर्यभट्ट की बातों का विरोध किया। ठीक है, वो अपने स्वार्थ के लिए सब कुछ करते थे। अब लोग दान पुण्य करेंगे, वहाँ पर नदियों के किनारे स्नान करने के लिए जाएंगे, ग्रहण के समय में पंडितों को बहुत दान देते हैं, तो सबको देते हैं, तो इसलिए वो उन्हें ये सब बातें पसंद नहीं आई और उन्होंने इस बात का विरोध किया था। तो इसी तरह से जो प्राचीन साहित्य लिखा गया था उसमें भौतिकवादी दर्शन पर जो लिखा गया था उसका ये पंडितों, पुरोहितों या जो दर्शनवादी सिद्धांत करने वाले थे उन्होंने इस सब बातों का विरोध किया था। उन्होंने हर तरह के जादू टोने और अंधविश्वास की घोर निंदा की थी, क्योंकि जो टाइम उस समय पर क्या था कि लोग जो है जादू टोने भी करते थे, अंधविश्वासों पर जो है बहुत मतलब किसी भी बात पर अंधा विश्वास कर लेते थे। ठीक है, तो इस बात का भी भौतिकवादी दर्शन में विरोध किया गया है। भौतिकवाद का जो साहित्य लिखा गया उसमें जादू टोने की घोर निंदा की गई है और अंधविश्वास की भी निंदा की गई है। उनका सामान्य रुख अनेक दृष्टियों से आधुनिक भौतिकवादी दृष्टिकोण जैसा ही था। मतलब जैसे आजकल हो रहा है ना कि हम जो सामने देखते हैं वही सत्य मानते हैं। अब बहुत से लोग ऐसे हैं जो प्राचीन परंपराओं को नहीं मानते हैं। अब वो क्या करते हैं, जो उनके लिए सही है, यानी हम सोचते हैं जो हमारे लिए सही है हम वही करेंगे, जो पहले हमारे पूर्वज करते थे या जो मानते थे हम वैसा नहीं मानेंगे। तब लोगों ने ऐसा करना छोड़ दिया है। तो ये जो है आजकल जो है परंपराएं चल रही हैं, जैसा भौतिकवादी दृष्टिकोण आज के युग में है वैसा ही उस युग में लिखा गया था। वे अपने आप को अतीत की बेड़ियों और बोझ से मुक्त करना चाहते थे। उस समय पे भी जो भौतिकवादी दर्शन को मानने वाले लोग थे वो स्वयं को अतीत की बेड़ियों और बोझ से मुक्त करना चाहते थे। जो यानी कि जो पहले का लिखा हुआ उन्हें मिला है उसी के अनुसार सब काम करना, इससे वो मुक्त होना चाहते थे और अपनी इच्छा से जो कुछ उन्हें सही लगता है, जो सामने दिखाई देता है, उसी के अनुसार वो अपना जीवन जीना चाहते थे। साथ ही काल्पनिक देवताओं की पूजा से भी वो जो है मुक्त होना चाहते थे। अब कल्पना के अनुसार हम देवताओं की पूजा करते हैं जो वेदों में लिखा गया था, ठीक है, लेकिन जो भौतिकवादी दर्शन जो लिखा था तो उसमें ये लिखा गया था कि कोई भी देवी देवता जो है वो नहीं होता, इस पे विश्वास नहीं करते थे। वो एक ही ईश्वर को मानने वाले थे और जो है काल्पनिक जो कल्पना के आधार पर हम देवी देवताओं की मूर्तियां बना लेते हैं उनका वो जो है विरोध करते थे, उसकी पूजा नहीं करना चाहते थे। उनके अनुसार वास्तविक अस्तित्व केवल विभिन्न रूपों में वर्तमान पदार्थ का और इस संसार का ही माना जा सकता है। उनके मतलब किसका अस्तित्व जो है
चीज़ का, किस चीज़ का वास्तविक है अस्तित्व, किसको मानते थे, जो हमारे सामने कोई भी चीज़ पड़ी है, यदि हम उसे सामने देख पा रहे हैं, प्रत्यक्ष रूप में वो हमारे सामने है, या ये जो संसार है यही जो है इसका वास्तविक रूप है। इसके अलावा ना कोई संसार है, ना स्वर्ग है, ना नरक है, और ना ही शरीर से अलग कोई आत्मा है। पहले जो है वेदों में स्वर्ग नरक का हवाला दिया जाता था ना, कि इस लोक में अच्छे काम करोगे तो परलोक संवर जाएगा, लेकिन इनका मानना था कि ऐसा कुछ भी नहीं है। इस संसार के अलावा और कोई परलोक नहीं है। मतलब हम सोचे कि हम यहाँ पर जो है ये करेंगे तो ये हो जाएगा, ऐसा करना चाहिए, वो करना चाहिए, जैसा कि लिखा हुआ है, हमने ये काम किया तो हम स्वर्ग में जाएंगे, और ऐसा करा तो नरक में जाएंगे। उनके अनुसार ना कोई स्वर्ग है, ना कोई नरक है, और ना ही कोई शरीर से अलग आत्मा है। सब कुछ जो हमारे सामने ये जो संसार है बस यही है। मन एवं बुद्धि और बाकी सब चीज़ों का विकास बुनियादी तत्वों से हुआ है। मतलब हम अपने बुद्धि से जो सोचते हैं और मन से जो करते हैं यही एक सत्य है, बाकी सब बुनियादी तत्वों से हुआ है। बाकी सब चीज़ों का जो विकास हुआ है बुनियादी तत्वों से। अब हमने जो सोचा, हमारे मन ने जो सोचा, दिमाग ने सोचा और मन ने वो किया, वास्तविक सच तो वही है। अब कभी होता है कि हमसे कोई काम ज़बरदस्ती करवाया जाता है, जबकि हमारे दिमाग में वो बात नहीं आई है, और हमारा मन जो है वो करने के लिए नहीं मानता, यानी हमारी इच्छा भी नहीं है, फिर भी जोर ज़बरदस्ती से हमें वो काम करना पड़ता है। क्योंकि हम प्राचीन काल में जो परंपरावादी लोग थे, जो रूढ़ियाँ चली आ रही थी, जो परंपराएं चली आ रही हैं, उनके अनुसार हम डर जाते हैं। तो हमें डर लगने लगता है कि यदि हमने ये नहीं किया तो हमारे साथ कुछ गलत हो जाएगा। तो ऐसा सोच करके जो है हम वो सब काम करते हैं। लेकिन जो भौतिकवादी दर्शन को लिखने वाले थे, उन्होंने कहा कि मन और बुद्धि और बाकी सब चीज़ों का विकास बुनियादी तत्वों से, सिर्फ मन और जो बुद्धि है बस वही है, यानी कोई अलग से कोई शरीर जो है शरीर के अंदर जो आत्मा या परमात्मा कोई अलग रूप है, ऐसा कुछ भी नहीं है। नैतिक नियम मनुष्य के द्वारा बनाई गई रूढ़ियाँ मात्र हैं। सिर्फ जो परंपराएं बनाई गई हैं वही नैतिक नियम है। अब ये परंपराएं बनाई कैसे गई हैं, भी चंद्र ग्रहण लगता है, सूर्य ग्रहण लगता है, कहाँ लिख दिया गया, कैसे होता है ये सब, जो भी परंपराएं हैं। भी हम श्राद्ध करते हैं तो हमारे पूर्वजों जो कौवे को खाना खिलाने से वो हमारे पूर्वजों तक पहुंच जाएगा, उससे उनका पेट भरता है। ये सब जो है प्राचीन मान्यताएं हैं, प्राचीन परंपराएं हैं, और हम आज तक उनके अनुसार चलते आ रहे हैं। अब बहुत से लोगों ने ये सब करना छोड़ दिया है। अब उन्हें जो है इन बातों पर विश्वास नहीं रहा है। भी कैसे जो है कौवे को खाना खिलाने से हमारे पूर्वजों का पेट भर जाएगा, कैसे भर जाएगा। तो वे लोग जो है इन बातों पर विश्वास नहीं करते हैं। तो बच्चों, आपको ये वाला टॉपिक यानी भौतिकवाद, तो ये बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा यदि आप वीडियो को ध्यान से देखोगे और सुनोगे। तो बच्चों प्लीज़ इस वीडियो को देखना और भौतिकवाद के विषय में समझने का प्रयास करना। थैंक यू।